जैसे कि आप लोगों को मालूम हुआ, इस पूरे प्रकरण में 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसमें 16 लोग नामजद हैं और अज्ञात के खिलाफ बहुत सारे अज्ञात हैं इसमें, क्योंकि जो उपद्रवी भीड़ थी वो हजारों की संख्या में थी। इसमें 5 गिरफ्तारियां हो गई हैं, बाकी कार्रवाई चल रही है, पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। जो लोग भी प्रकाश में आ रहे हैं उनको राउंड अप किया जा रहा है, उनको वेरीफाई किया जा रहा है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज है उसको देखा जा रहा है और उनकी पहचान की जा रही है और वो आइडेंटिफिकेशन के बाद सभी को राउंड अप किया जा रहा है। स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, आप देख रहे हैं। और बाकी हल्द्वानी के इलाके में कर्फ्यू लिफ्ट कर दिया गया है, हटा दिया गया है और इस इलाके में हम अभी रखा है हमने। अब्दुल मलिक की क्या भूमिका बताई जा रही है? अभी गिरफ्तारियों के बारे में हम आपको अब्दुल मलिक को सर मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसके बारे में क्या? कभी इस सब के बारे में आपको 16 जो लोग नामजद हैं मेन, उनको अरेस्ट कर लिया। उसमें आप इसके बारे में आप लोगों को प्रेस रिलीज अभी अलग से इशू अब मिलेगी, आपको मिलेगी। अभी जो 16 लोग में से 5 लोग राउंड अप हुए हैं, उसके बारे में हम आपको अभी तुरंत सूचना देने वाले हैं। टोटल डेथ 5 अभी तक रिपोर्टेड है, उसके बाद कोई डेथ अभी। सर मजिस्ट्रेट लेवल इंक्वायरी होगी, उसमें शासन ने सर एलआईयू रिपोर्ट को भी सर कहीं न कहीं नजरअंदाज किया गया, इस तरह की बात। अब ये सब जांच का विषय है और इसके बारे में आप जानते ही है, विस्तृत जांच की जाएगी, मुख्यालय स्तर पे भी जांच की जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने की तैयारी हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी एनएसए। मैंने आपको जैसे बताया, जो एफआईआर जो की जाती है तो शुरू में जो प्रिलिमिनरी ऑफेंस हमें प्रकट हुआ है उसके बारे में की गई है। जब ये विचारण के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चलेगा कि हमें ये धारा लगानी है, हटानी है, कोई और सेक्शंस लगाने हैं, नहीं लगाने, ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान किया जाएगा। नहीं, बुलडोजर्स विल नॉट बी यूज्ड जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूजिंग बुलडोजर्स। हमें जरूरत पड़ेगी तो जरूर करेंगे। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव कैसे होगा? जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर, नजूल की भूमि पर अतिक्रमण किया है, तो उसको पूरे विधिवत तरीके से अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो बुलडोजर के बिना कैसे चलेगा? वो चलाना पड़ेगा। वी आर फोकसिंग प्राइमरीली ऑन लॉ एंड ऑर्डर, वी आर फोकसिंग ऑन अरेस्टिंग ऑल दोज who were the kingpins in this particular case, and we are also focusing on that innocent people should not be arrested. जैसे ही थाने से इन लोगों को डिस्पर्स किया गया जो अराजक तत्व थे और वहां उपद्रव मचा रहे थे और लोगों की जान लेने की कोशिश कर रहे थे, थाने से डिस्पर्स करने के तुरंत बाद एक क्षेत्र पड़ता है गांधीनगर, आप सब लोग जानते हैं। इस मॉब के द्वारा उस क्षेत्र को घेर लिया गया। गांधीनगर के क्षेत्र में मिश्रित आबादी है, वहाँ सभी धर्मों के, सभी कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, कोई एक विशेष समुदाय वहाँ निवास नहीं करता है। उस क्षेत्र को घेरा गया, उससे भी टेरराइज करने की जो है कोशिश करी गई स्टेट मशीनरी को भी और वहां रहने वाले स्थानीय निवासियों को भी। उसको प्रोटेक्ट, उसके बाद हमारा क्योंकि रेनफोर्समेंट भी आ गया था, हमारी बहुत सारी पीएससी आ गई थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस आनी शुरू हो गई थी, तो हमारा पहला प्रायोरिटी था थाने को प्रोटेक्ट करने के बाद कि हम गांधीनगर में किसी प्रकार का जो है अराजकता ना होने दें। हमने उसको प्रोटेक्ट किया, वहां किसी प्रकार की कोई जो है जनहानि नहीं होने दी, वहां किसी प्रकार का बहुत अतिरिक्त फोर्स यूज करे बिना किसी भी प्रकार के जो है एक्सेस फोर्स के उसको कंट्रोल करा गया। जो मॉब था वो इस स्ट्रक्चर को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो हमने जितना वीडियोस में देखा, हमने जितना महसूस करा, वो अथॉरिटीज को अटैक करने की कोशिश कर रहा था। इट वॉज नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, इट वॉज अगेंस्ट द स्टेट मशीनरी, इट वॉज अगेंस्ट द स्टेट अथॉरिटीज, इट वॉज अगेंस्ट सिंबल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी। थाना, ये थाने को जो अटैक करने वाली चीज थी, ये स्टेट के जो सिंबल्स होते हैं, सिस्टम के जो सिंबल्स होते हैं, उसको अटैक करने की एक तरह से कोशिश थी। ये कम्युनल नहीं था, ये स्टेट मशीनरी के ऊपर एक तरह का ये प्रयास था कि हम लॉ एंड